किन्नौर के शिवकिला से पर्यटन गतिविधियों का शुभारंभ किया जाएगा। 10 जून को सीएम सुक्खू इन पर्यटन गतिविधियों का शुभारंभ करेंगे और इस दौरान यहां से एक सद्भावना साइकिल रैली भी निकाली जाएगी, जिसे सीएम सुक्खू हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। और शिवकिला आने वाले पर्यटकों के लिए एक कंडीशन अनिवार्य की गई है, वो ये कि जो भी पर्यटक शिवकिला आएगा उसे अधिकारियों को अपना आधार कार्ड दिखाना होगा। बिना आधार कार्ड दिखाए उन्हें इस क्षेत्र में एंट्री नहीं मिलेगी। यह जानकारी दी है राजस्व मंत्री। मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो मुझसे दूर रहने के लिए हर बार कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं। जब खून चढ़वाने की जरूरत पड़ती है तो मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक में चले जाते हैं। कोई बात नहीं, इन लोगों को अगर मुझसे दूर रहना है तो मैं भी ऐसे लोगों से दूर रहता हूँ। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। जगत सिंह नेगी ने तो शिवकिला में जल्द ही पर्यटन गतिविधियों का शुभारंभ किया जाएगा, जो कि 10 जून को इसका शुभारंभ होना है और सीएम सुक्खू इसका शुभारंभ करेंगे। उसी दौरान यहां पर एक सद्भावना साइकिल रैली भी निकाली जाएगी, जिसे सीएम सुक्खू हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। बागवानी और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने इस बात की जानकारी दी है। तो मुख्यमंत्री इस मौके पर सद्भावना साइकिल रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। राज्य सरकार ने रक्षा मंत्रालय से राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र लेप्चा, शिवकिला, गीव और रानीकंडा में पर्यटन गतिविधियों की अनुमति प्रदान करने का आग्रह किया था और इस संबंध में रक्षा मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त हुई है। इन क्षेत्रों में आने वाले पर्यटकों को अधिकारियों को आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा। इसके बाद ही वे इन क्षेत्रों के सौंदर्य को निहार सकेंगे। सरकार की ये पहल सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने में कारगर साबित होगी, जिससे स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति है जो वो भी सुदृढ़ होगी। जगत सिंह नेगी ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। ये जो मीटिंग थी आज सीएम साहब की अध्यक्षता में, ये मीटिंग आर्मी जो वेस्टर्न कमांड है और साथ में BRO इनके साथ जॉइंट मीटिंग थी। ये पिछली बार जो है करीब अभी 1 महीना पहले मीटिंग हुई थी इसमें, तो उसके बाद ये सेकंड मीटिंग है। इन मीटिंग्स में मुख्यतः जो है बॉर्डर एरियाज़ में पर्यटन को बढ़ावा देने की बात है। बॉर्डर एरियाज़ में जो हमारे संपर्क मार्ग हैं उसको और बेहतर करने की बात है और बॉर्डर एरिया के लोगों को आर्मी के साथ तालमेल करके उनके जो है रोज़गार के जो सीमित संसाधन है उसको जो है दोहन करने की बात हुई है। आज की बैठक में सबसे मुख्यतः बात ये थी कि जितने भी हमारे बॉर्डर पे रोड्स हैं उनको जो है चरणबद्ध तरीके से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस को देना है, जिसमें से कुछ तो ऑलरेडी इनको दिया जा चुका है, परंतु मुख्यतः एक जो किन्नौर और स्पीति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण सड़क है वो है लियो बाईपास रोड। अभी जो है अभी 12,000 की ऊंचाई से मलिंग होते हुए, नाकों से मलिंग होते हुए जाना पड़ता है और ये जो 12,000 की ऊंचाई को क्रॉस करना पड़ता है, ये काफ़ी लगातार इसमें स्लाइड्स होते रहते हैं। कुछ वर्ष पहले हमने स्टेट प्लान से जो है एक अल्टरनेटिव रोड लियो से जो है बनाने का जो है शुरुआत किया था, जो काफ़ी बन के तैयार भी है, परंतु अभी इस सड़क को भी BRO को दे दिया गया है। अब जो है ये 0 पॉइंट से नेशनल हाईवे के 0 पॉइंट से लियो होते हुए चांगो तक ये सड़क टोटल जो है BRO इसको बनाएंगे और हमने सुझाव दिया है कि इसमें सिर्फ 1.5 किलोमीटर के करीब और जो फॉर्मेशन कटिंग है, रॉक कटिंग है, उसको जो है टनल के द्वारा बनाया जाए। तो इस पे सहमति बनी है। एक तो ये सड़क चली गई है। दूसरी जो सड़क है हमारी जो वंगतू से मुद के लिए, जिसका जो है बाबा वैली मुद सड़क के नाम से है, इसको भी जो है BRO को सामरिक दृष्टि से देने का फैसला हुआ है। इसके बनने से स्पीति और शिमला यानी कि काजा और शिमला के बीच की दूरी करीब 70 किलोमीटर कम होगी और इसी तरह से चितकुल से आगे की जो सड़क है, अभी जो है करछम से चितकुल तक सड़क BRO को दे दिया गया है। अब दोबारा से ये सड़क को जो है आगे जो चितकुल से आगे जहाँ तक भी
बॉर्डर है हमारा, वहाँ तक ये BRO बनाएगी इसको, और साथ में इसको उत्तराखंड से जोड़ने का भी जो है मामला उठाया गया है, जिसको आर्मी ने जो है इसको भी मान लिया है। तो इसी तरह से और बहुत सारे सड़कें हैं जो इंटीरियर में, जैसे लाहौल के सड़कें हैं, लाहौल से पांगी की सड़क हैं, इनको भी तेज़ी से करने के लिए जो है इसमें फैसला लिया गया है। चाहे उसमें FCA का केस है या उसमें लैंड एक्विजिशन का केस है, इन सब के ऊपर तेज़ी से विस्तार जो है काम का बात किया गया है। एक और बड़ी बात जो हुई है कि हमारा जो रंगरिक है, रंगरिक में हवाई पट्टी बनाने के लिए भी एक सहमति आर्मी ने दी है, और उसके ऊपर जो है डिफेंस जो है उसके ऊपर एयरफोर्स के साथ बात करके ये भविष्य में जो है एक वहाँ हवाई अड्डा जो है वहाँ स्थापित करने की भी बात हुई है। और इस बीच में एक हेलीपोर्ट भी आर्मी की तरफ से, एयरफोर्स की तरफ से काजा में बनने की बात हुई है। और साथ में जो हमारे वाइब्रेंट विलेजेस हैं, जिसमें खासकर शिवकिला पास है, जो हमारा जो है अब चाइना के अंडर है, तिब्बत और हिमाचल के बीच में, इंडिया के बीच में शिवकिला एक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पास है। इस पास को जो है, पास के टॉप तक जहाँ तक हमारा LOC है, इसको जो है टूरिस्टों के लिए या हमारे पर्यटन के लिए खोलने के लिए सहमति हुई है। और माननीय मुख्यमंत्री 10 जून को शिवकिला पास पर जाएंगे और वहाँ पर जो है इस पर्यटन स्थल को जो है, जो इस पास को जो है पर्यटन के लिए जो है विधिवत जो है इसको जो है वहाँ पर इसका उद्घाटन करके पर्यटन के लिए खोल देंगे। और भारत के नागरिकों को शिवकिला तक जाने के लिए कोई अलग से कोई परमिट लेने की आवश्यकता नहीं होगी। वो केवल जो भी मान्यता प्राप्त हमारे जो ये आइडेंटिटीज है, चाहे आपका आधार कार्ड है या दूसरे जो मान्यता प्राप्त आइडेंटिटी है, उसको देकर आप जो है शिवकिला टॉप तक जा सकते हैं। इसी तरह से ग्यू, इसी तरह से जो है कोरिक बॉर्डर है, ये भी पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। एक हमारा वर्ल्ड बैंक जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB की तरफ से जो हमारा शिवा प्रोजेक्ट चला हुआ है, जो ये लोग फंडिंग कर रहे हैं, लोनिंग कर रहे हैं, उसको लेकर एक ये स्टडी टूर था हमारा हिमाचल प्रदेश का भी और साथ में नेपाल का भी, जहाँ पर ये ADB फंडिंग कर रहे हैं, और एक महाराष्ट्र का भी प्रोजेक्ट जो है मैग्नेट के नाम से ADB फंडिंग कर रहे हैं। तो 3 जो है हिंदुस्तान से हम 2 स्टेट के, महाराष्ट्र और हिमाचल, और नेपाल से, नेपाल के डेलीगेट्स जो है एक कैपेसिटी बिल्डिंग इन वाटर मैनेजमेंट और जो है साथ में स्मार्ट फार्म के बारे में ये हमारी एक स्टडी टूर था, जिसमें हमने साउथ कोरिया में किस तरह से उन्होंने अपने जो पानी के सिंचाई के संसाधन है उसको सारा का सारा डिजिटलाइज किया हुआ है। रियल टाइम में वो जितने उनके नहरें बनी हुई है, कूलें बनी हुई है, पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, कहाँ पर पानी देने की ज़रूरत है, कहाँ पर रिपेयर करने की ज़रूरत है, वो सारा रियल टाइम में वो लोग जो है मॉनिटरिंग करते हैं। एक नया टेक्निक जो है उनका वो भी देख के आए। और साथ में स्मार्ट फार्म जो बोलते हैं हम, जो एक ग्लास हाउसेस के अंदर या पॉली शीट्स के अंदर बना रहे हैं, उसको भी जो है उसकी भी जानकारी हमें मिली है। लिंडूर में जो है अब तो तीसरी बार जो है नज़दीक ऊपर गांव में जो लिंडूर गांव है वहाँ तो मैं एक बार गया हूँ, परंतु लिंडूर से उसके जो जहाँ जो नाला है जहाँ पर ये स्लाइड होता रहता है, वहाँ हम लोग कई बार वहाँ से गुजरे हैं और इसके लिए कई प्रोग्राम भी बनाए हैं। अब ये जो वहाँ पर स्लाइड हो रहा है उसका मिटिगेशन के लिए एक बड़ी स्कीम कोई 20 करोड़ से ऊपर जो है वो हमने जो है डिज़ास्टर मिटिगेशन के तहत केंद्र सरकार को प्रेषित किया है। वो फंड्स आने के बाद हम उसको जो है मिटिगेट करेंगे। और इस बीच में वहाँ पर जो है छोटे लेवल पे जो काम है, जैसे पानी जो है उस स्लाइड एरिया में ना रिसे, उसके लिए IPS विभाग, हमारे जल शक्ति विभाग के द्वारा काफ़ी पाइपें देखें, क्योंकि उसी लिंडूर के एरिया में कोई 5-6 कूलें जाती है अलग अलग गांव के लिए, अलग अलग जो है लेवल पर है। तो सारे कूलें जो है ओपन है, उनका पानी का भी रिसाव हो रहा है, जिससे स्लाइड को और ज़्यादा एक्सेलरेट कर रहा है। तो उसको रोकने के लिए जो है छोटे लेवल पे काम हो रहा है, परंतु बड़े लेवल पे इसको रोकने के लिए एक 20 करोड़ से बड़ी ज़्यादा के जो है अमाउंट की प्रोजेक्ट हमने ऑलरेडी जो है केंद्र सरकार को प्रेषित किया है।
डिज़ास्टर मैनेजमेंट के तहत।